पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा, आवाम महंगाई के आगे बेबस। पेट्रोलियम डिवीजन के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल 3 रुपये 66 पैसे महंगा होकर 335 रुपये 18 पैसे फ़ी लीटर हो गया। डीजल की कीमत में भी 4 रुपये 80 पैसे का इजाफा किया गया, जिससे नई कीमत 383 रुपये 46 पैसे हो गई। गुज़िश्ता रोज़ भी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल महंगा किया था। मुसलसल 2 दिनों में होने वाले इस भारी इजाफे ने गरीब और मुतवस्सित तबके की कमर तोड़ कर रख दी है और आवाम शदीद मौशी बहरान का शिकार है। आलमी मंडी में पेट्रोल अभी भी गिरा हुआ है, मगर ये लोग जो है ना पेट्रोल अभी भी गिराने की नहीं बल्कि उल्टा और बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए लोग। तो सस्ता नहीं करते, सस्ता ये तो वजह सस्ता नहीं करते, सस्ता करना चाहिए ना इनको पेट्रोल। देखो मिडिल क्लास का तो मुश्किल है हो जाए गुजारा, क्योंकि वो अपने सैलरी से घर चलाए या पेट्रोल। मुल्क भर में मानसून की तबाहकारियां, सैलाबी सूरत हाल संगीन। पाकिस्तान में शदीद बारिशों और मानसून के ताकतवर स्पेल के बायस मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। पंजाब में दरिया चनाब में कादिराबाद और चन्योट के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है, जिससे करीबी तिहाद ज़ेरे आब आ गए। लाहौर, गुजरांवाला और दीगर बड़े शहरों में रिकॉर्ड तोड़ बारिशों से सड़कें तालाब बन गई और बदतरीन अर्बन फ्लडिंग पैदा हो गई। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के नदी नालों में तोहियानी के बाद पहाड़ी रेलों ने रिहायशी इलाकों का रुख कर लिया। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर पिघलने और लैंडस्लाइडिंग से राब्ता सड़कें मुनक़ता हो गई हैं, जबकि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने हाई अलर्ट जारी करके दरियाओं के किनारे आबादी को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की है। मुल्क भर में तेज़ बारिशों का अलर्ट। लाहौर में हल्की बरसात। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर हिस्सों में मतला अबर आलूद रहेगा और अक्सर मुकामात पर गरज चमक के साथ तेज़ बारिश का इम्कान है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में हल्की हल्की और वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है और शदीद गर्मी का जोर टूट गया है। अमरीकी और ईरानी अफवाज की 14वें रोज़ भी मुसलसल बमबारी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के शिराज, बंदर अब्बास और जजीरा कुश्म में ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और ड्रोन साइट्स पर फ़िज़ाई हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक खलीज ओमान में LPG टैंकर पर अमरीकी मिसाइल हमले में 2 अफराद जाँ बहक। अमरीका ने टैंकर को ईरानी गैस ले जाने वाला जहाज़ समझकर हमला किया। अमरीकी हमले से LPG टैंकर का इंजन रूम तबाह और जहाज़ नकारा हो गया। ईरानी पासदारान इनकलाब का जवाबी वार। कुवैत और बहरीन में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। ईरानी फ़ौज का हर ईरानी शहरी के कत्ल के बदले एक अमरीकी फ़ौजी को हलाक करने का ऐलान। दूसरी जानिब आबने हुर्मुज़ की नाकाबंदी और इस शदीद तरीन फ़ौजी तसादुम के बायस आलमी मईशत दबाव का शिकार है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें $100 से तजावुज़ कर गई। सऊदी इत्तेहादी अफवाज ने यमन के अल हुदैदा गवर्नरेट में हमले की तस्दीक कर दी है। सऊदी इत्तेहादी अफवाज का कहना है कि यमन के अल हुदैदा गवर्नरेट में हूजी अस्करी ठिकानों को निशाना बनाया, हूजियों से मुंसलिक फौजी अहदाफ पर कार्रवाई की। हुदैदा बंदरगाह को निशाना नहीं बनाया गया। तमाम बंदरगाहें जहाज़रानी के लिए खुली है। यमन में तबाह किए गए अहदाफ का ताल्लुक बहरा अहमर में तजारती जहाज़रानी के खिलाफ खतरात से निमटना था। हौजियों की जारहाना कार्रवाइयाँ जारी रही तो जवाब दिया जाएगा। बहरीन और कुवैत का ईरान पर खुफिया फ़िज़ाई हमला। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का सनसनीखेज़ दावा। अखबार के मुताबिक बहरीन और कुवैत के जंगी तैयारों ने खुफिया तौर पर ईरान की हदूद में दाखिल होकर इसके अहम फौजी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये कार्रवाई तेहरान के खिलाफ उन अरब ममालिक का पहला बराह रास्त अस्करी इकदाम है जिसमें ईरानी ड्रोन और मिसाइल ज़ख़ीरा करने वाले मराकज़ को तबाह किया गया। ईरान पर हमले जारी रखें या फिर किसी मुआहदे पर पहुंच जाए, सऊदी अरब को अब्राहम एकॉर्ड का हिस्सा होना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान से मुज़ाकरात हो रही है। ईरानी अब मुज़ाकरात में इंतहाई संजीदगी का मुज़ाहिरा कर रहे हैं। चीन और रूस ने ईरान को असलहा फराहम किया तो ये उनके लिए बहुत बुरा होगा।
ट्रंप ने दोनों ममालिक को ईरान जंग में शामिल होने से खबरदार कर दिया। बीजिंग में हालिया मुलाकात में चीनी सदर ने यकीन दहानी कराई थी कि वो ईरान को असलहा फराहम नहीं करेंगे। अमरीकी सदर का दावा, कहा नहीं समझता चीन या रूस ईरान को हथियार फराहम कर रहे हैं। रूसी सदर पुतिन ने बताया है कि मास्को ईरान को हथियार फरोख्त नहीं करेगा। ईरान ने इराक के जरिए पेश करदा अमरीकी जंगबंदी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, रिपोर्ट में बताया इराकी वज़ीर आज़म अली अल ज़ैदी दौरा वाशिंगटन के बाद तेहरान पहुँचे। अली अल ज़ैदी ने ईरानी क़यादत से मुलाकातों में जंगबंदी तजावीज़ पेश की। ईरानी हुकाम ने कहा मुख्तसर या आरज़ी जंगबंदी से मसला हल नहीं होगा। तजावीज़ में बुनियादी तनाज़ात और आबने हुर्मुज़ के कंट्रोल का मामला शामिल नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की किर्गिस्तान में मुलाकात। ईरान अमरीका हालिया तनाज़ात समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार का खित्ते में कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाश्त, मुज़ाकरात, तहम्मुल और कशीदगी में कमी पर जोर। अब्बास अराग़ची ने इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को सराहा। अफ़गानिस्तान की जो हमारा हमसाया मुल्क है, उनको हमने दिन रात उनको समझाने की कोशिश की। अभी भी उनको ये कह रहे हैं कि हम हमसाए हैं, हमने मिलकर रहना है, इस खत्ते में अमन चाहते हैं। तो वहाँ पर जो ये दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको लगाम दें और अफ़गानिस्तान की जो ज़मीन है उनको इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दें। और इस वक्त 90,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं इस दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत और अफगानिस्तान है। मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी से पाकिस्तान में दोबारा दहशतगर्दी हो रही है। अफगानिस्तान को दहशतगर्दी पर दिन रात समझाने की कोशिश की। अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दी रोकने में नाकाम हो गई। अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब, कहते हैं बलूचिस्तान के लोगों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। विफाक बलूचिस्तान की तरक्की के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके। दहशतगर्दी का मुकाबला हम सब ने मिलकर करना है। दुनिया हमारी अमन की कोशिशों को सराहती है। This commitment, which has been demonstrated under the leadership of Field Marshal Sayyid Asim Munir and great hands. So, ladies and gentlemen, this is where we are standing today, and I have no doubt in my mind that if we follow this model, we'll create a new, very dynamic, forward-looking Pakistan, which is the need of the hour. It is difficult but not impossible. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने स्काई 47 डाटा सेंटर कराक्रम 1 का इफ्तिताह कर दिया। जदीद तरीन डाटा सेंटर मुतासिर कुन और काबिल तहसीन है। अजीम मनसूबा इंतहाई मुख्तसर मुद्दत में गैर मामूली अज़्म और आला महारत के साथ मुकम्मल किया गया। मुसलसल मेहनत ऐसे अजीम मनसूबों को हकीकत का रूप देती है। स्काई 47 जैसे मनसूबे पाकिस्तान के मुस्तकबिल की ज़मानत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहते हैं फील्ड मार्शल की बसीरत अफरोज़ क़यादत काबिल तहसीन है। मार्के हक में कामयाबी मुल्की तारीख का अजीम तरीन लम्हा था। स्काई 47 मनसूबा मुल्क को नाकाबिल तस्खीर सिक्योरिटी फराहम करेगा। मुत्तहिद होकर काम करे तो कोई भी हदफ नाकाबिल हसूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा को 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी। जनरल आमिर रज़ा को कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड भी मुकर्रर कर दिया गया। जनरल आमिर रज़ा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। वज़ीर आज़म का जनरल आमिर रज़ा के लिए नई जिम्मेदारियों पर नेक ख्वाहिशात का इजहार। इसको कश्मीर ना समझना, ये कश्मीर है, कश्मीर ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं है। भाई मेरी बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई, आप मेरे बरखुरदार हो। ये नोक झोंक सियासी पार्टियों में होती रहनी चाहिए, तलखी नहीं होनी चाहिए और लड़ाई मार कुटाई नहीं होनी चाहिए।
ये नोक झोंक होनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के हर मंसूबे पर आपको मुस्लिम लीग नून की मोहर नजर आएगी। बिलावल बरखुरदार, कश्मीर को कश्मीर, मीरपुर को मीरपुर खास ना समझना, बात का बुरा ना मानना, नोक झोंक होती रहनी चाहिए, मार कुटाई नहीं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी को मशवरा। नवाज शरीफ का कश्मीर में मोटरवे, दिल और कैंसर के अस्पताल बनाने का ऐलान। मीरपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के हर मंसूबे पर नून लीग की मोहर नजर आएगी। अफसोस कश्मीर के लिए मेरी हुकूमत के बाद किसी हुकूमत ने कुछ नहीं किया। अगर किसी और पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में कुछ किया है तो मुझे बता दे। मुस्लिम लीग नून के मुखालिफिन की दौड़े बता रही हैं, उनकी जो कांपे टांग रही हैं वो बता रही हैं, वो खुद बोल रही हैं कि मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर की बाजी अल्लाह ताला के फजलो करम से और आज़ाद कश्मीर के अवाम की सपोर्ट से जीत ली है इंशाअल्लाह ताला। मीरपुर वालों का जज्बा बता रहा है, मीरपुर की घन गरज बता रही है कि शेर आ नहीं रहा, शेर आ चुका है। कश्मीर के असल वारिस कश्मीर आ गए, मुखालिफिन की कांपे टांग रही है, लोगों का जज्बा बता रहा है, आज़ाद कश्मीर में शेर आ चुका, वक्त आ गया, मीरपुर में भी रोशनी के चिराग जलेंगे। मीरपुर के लिए 10 इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा लाए हैं। आज नारा लग रहा है, आज़ाद कश्मीर की मजबूरी है, नवाज शरीफ ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मीरपुर जलसे से खिताब। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में कामयाबी के बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और तरक्याती कामों का वादा भी किया।